अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्नात चोरी कर सकते हैं नहीं कर सकते? आम तौर पर यह सवाल आता है, मसला पूछा जाता है कि हमारी तिजोरी में ज़ेवर रखे हुए थे, चोरी हो गए, पैसे गायब हो गए, और फिर ये कहा जाता है कि जिन्नात ने चोरी कर लिए होंगे। तो कहाँ तक सही है? जिन्नात चोरी कर सकते हैं नहीं कर सकते? अगर करते हैं तो उनसे किस तरीके से बचा जाए, या कोई और वजह होगी? तो देखें, इसी को इंशाल्लाह इस मुख्तसर वीडियो में हम जिक्र करते हैं। तो जिन्नात जो हैं वो चोरी कर सकते हैं, जिन्नात चोरी कर सकते हैं, चोरी हो सकती है, आपके ज़ेवरात, आपके पैसे वगैरह चोरी हो सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए कि जिन्नात ही चोरी करके ले गए हों। हो सकता है आप खुद कहीं रख करके भूल गए हों, या कोई और किसी और ने किसी वजह से उठा लिए हों, तो थोड़ा बहुत इस तरह भी हिफाजत करना चाहिए। लेकिन अगर सारा दिमाग दौड़ाने के बावजूद भी आपको यही लग रहा है कि जिन्नात ने ही चोरी की हुई है, तो ये बात सही है, क्योंकि जिन्नात को अल्लाह ताला ने गैर मामूली बहुत ज़्यादा ताकत दे करके रखी है। और बाकायदा रिवायात में, हादीस में ये बात साबित भी है, नबियों के वाक़यात भी मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से काम करवाया करते थे, बाकायदा बड़ी बड़ी देगों में खाने बनवाते थे और फिर उनसे उठवाया करते थे। ऐसी ऐसी देगें कि हम लोग उसको हिला भी नहीं सकते, तो वो देगें उनसे उठवाया करते थे। समंदर में उनसे गोते लगवाया करते थे, उनसे मोती निकलवाया करते थे, तो उनसे कई तरह के काम करवाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको ताकत दे करके रखी है। तो वो लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं कि वो आपके माल वगैरह को चोरी कर सकते हैं। लेकिन मैं आगे वज़ाइफ बता रहा हूँ, उससे पहले एक बात और समझ लें कि वो लोग कुछ कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने कब्ज़े में करके उनसे काम करवाएं, पैसे चोरी करवाएं, या फिर उनसे पैसे हदिया वगैरह कबूल कर लें। ये दोनों ही चीज़ें नाजायज़ हैं। पैसे चोरी करवाएंगे तो वो तो कबूल करना जायज़ है नहीं, क्योंकि उसका माल नहीं है, वो दूसरे का माल है। और अगर वो हदिया देते हैं तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो आम तौर पर बेदिली से देते हैं, उनका ख़ुद का मकसद एक लगा हुआ होता है, इसकी वजह से वो आपको हदिया देंगे। तो उनका हदिया को भी कबूल मत करो, क्योंकि किसी का बग़ैर खुशी के हदिया कबूल करना भी जायज़ नहीं है। बहरहाल, तो जिन्नात जो हैं वो चोरी कर सकते हैं। उनसे बचाव के लिए 5 अमाल हम आपके सामने मुख्तसरन रख रहे हैं। सबसे पहला अमल तो ये है कि जब भी आप इस तरह की तिजोरी को बंद करो, जहाँ आपका पैसा रखा हुआ है, तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया करो, यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा बिस्मिल्लाह के ज़रिए से। दूसरी चीज़ कि जब भी कोई तिजोरी वगैरह आप बंद कर रहे हो, तो वहाँ पर एक पर्ची में यह आयत शरीफा लिख दो जो आपके सामने आ रही है, फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। इस आयत को उस पर्ची पर लिख करके उस पर्ची को अच्छे से उसी में हिफाजत के साथ रख दो, यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह आपके माल का कुछ नहीं होगा, जिन्नात वगैरह से इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये कि वक्तन फ़वक्तन सूरह बकरा की तिलावत करते रहें। घरों में आमतौर पर मस्तूरात होती हैं, इसलिए मैं मस्तूरात से कह रहा हूँ कि 2.5 पारे की होती है, कोशिश करें पूरा 2.5 पारा मुकम्मल हो जाए। और अगर वो ना हो सके तो जितना हो सके आप उतना पढ़ लो, पाव पारा, आधा पारा, 1 पारा, 2 पारे, या मुकम्मल 2.5 पारा पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी आवाज़ से, जैसे कोई आसपास सुन ले, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा असर होगा और घरों की हिफाजत इंशाअल्लाह हो जाएगी। चौथा अमल ये कि आप अपने घर में रात में सोते वक्त और सुबह उठ करके, यानी सुबह शाम, आयतुल कुर्सी का मामूल बना लें। रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ें और दम करके बाकायदा अपने बदन पर पूरे पे हाथ फेर लें, हाथों पर दम करके। ऐसे ही जहाँ तिजोरी वगैरह रखी हुई है, आपके पैसे वगैरह रखें, आप वहाँ पर दम कर लो, दरवाज़ों पर दम कर लो, तो इंशाअल्लाह आपके माल की हिफाजत हो जाएगी। एक और अमल हम बता दें, अमल नहीं है, एक मशवरा है कि अगर इन सारी कामों से आपका काम ना हो, इन अमाल से काम ना हो, तो फिर किसी मोतबर आलिम दीन आमिल को दिखा दिया जाए। हर किसी आमिल को नहीं, एरे गैरे कुछ भी पन घुअल कहीं भी बैठे हुए थे उल्टे सीधे, आपने जाकर के उनको बता दिया, उन्होंने कुछ भी बता दिया। आप भले ही ये बात मामला ना हो, लेकिन फिर वो कहेंगे हाँ जिन्नात नहीं चुराया है। तो इस तरह के लोगों के पास मत जाओ। कोई आलिम दीन हो, बाकायदा बाशरा हो, जिसको लोग जानते हो कि भाई ये माशाल्लाह बहुत अच्छे आलिम हैं, आमिल बहुत अच्छे हैं, आप उनके पास जाकर के दिखा दो। और दिखाना कोई गलत भी नहीं है, अगर वो आपको तावीज़ दें या वगैरह वगैरह, तो इस तरह का कोई भी वो नहीं है कि साहब ये चीज़ बुरी हो। हमारी अगली वीडियो इंशाल्लाह तावीज़ पर ही होगी कि तावीज़ पहनना जैसे कहा जाता है शिर्क है या नहीं है, कहाँ तक हम तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो ज़रूरतमंद हो उनको शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियो।